I'm the BTech final year student. I'm just done with my exams, so going to be the alumni of the IMT. जैसे mechanical, electrical, we also have the artificial intelligence and machine learning and biotechnology. So बिहार के students के लिए also वो credit card के through apply कर सकते हैं बिहार के, and उनके लिए various loans की भी facilities available है. Talk about the coding culture, so there are leading, I should say, the community that has been building. For example, we have the GDG on campus, Google developer groups. मैंने सब कुछ पूछ लिया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अभी भी बचा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लेना चाहिए था, व्हाई यू चूज IIMT. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं आ गई हूँ IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, जो कि मेरठ में है, ऑब्वियसली आपको पता ही है. तो मैं यहाँ पर आई हूँ स्टूडेंट का रियल रिव्यू लेने, प्लस कैंपस लाइफ के बारे में जानने और कैंपस रिव्यू करने. तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी. फ़िलहाल मेरे साथ जो करी हैं वो IIMT यूनिवर्सिटी की 4th ईयर की स्टूडेंट है, जो कि अब एल्यूमिनाई बनने वाली हैं. 4th ईयर उनका कंप्लीट होने वाला है और फ़िलहाल वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं. तो हम इनसे जानेंगे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्या इन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, क्या बीटेक में इनका कोडिंग कल्चर रहा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं इनसे जानने वाली हूँ. और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अदर कोई डाउट बच रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है पूछ सकते हैं. मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सीनियर से करा दूँगी, या फिर जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगी. तो चलिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता लग पाए आप कौन है. So hi everyone, I'm Zoya Naz and I'm the BTech final year student. I'm just done with my exams, so going to be the alumni of the IMT. And recently I'm working as an intern in the incubation center at IMT University. Okay. So Zoya, what is exactly the admission process of IMT University Greater Noida? कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ आ रहा है तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा बीटेक के लिए? Okay. So specifically for the BTech students, the admission process is simple. You can go there. There's an application process available there. You can fill that form, and after that you have been shortlisted. There's a shortlisting process in which there will be a personal interview round, and after that you will be shortlisted. It is also based on the 10th plus 12th percentage, and there are various scholarships that IIMT offers for the meritorious students. तो यहाँ की कट ऑफ क्या रहती है IIMT मेरठ की, वो बता सकते हो? So it is basically, it depends on the students that comes. So as बिहार के students आते हैं, यूपी के students आते हैं, so यहाँ पर जो कल्चर है वो सबको सिमिलर कल्चर प्रोवाइड करता है. एज द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द यूपी बोर्ड, फ्रॉम द ICSE बोर्ड, फ्रॉम द CBSE बोर्ड, तो उसको देख के ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है. फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए? सो बीटेक प्रोग्राम्स के लिए बीटेक वेरियस स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वी ऑल्सो हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ऑल्सो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं बिहार के, एंड उनके लिए वेरियस लोन्स की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. और जो अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं. ऑल्सो वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड कर दें. ओके. यहाँ का कोडिंग कल्चर क्या रहता है? जैसे कि आप बीटेक की स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर की, तो आप यहाँ का कोडिंग कल्चर थोड़ा बता सकते हैं, जो कि यहाँ पर बीटेक करने के लिए आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, उन सब के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा? एवरी ईयर IIMT एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है पूरी यूनिवर्सिटी के लिए. इट इज़ अ इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, जिसमें वेरियस जो सिटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, वो पार्टिसिपेट करती हैं. यहाँ के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें प्राइजिंग पूल वगैरह होता है. ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट दी कोडिंग कल्चर, तो देयर आर लीडिंग, आई शुड से, द कम्युनिटी दैट हैज़ बिन बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द GDG ऑन कैंपस, गूगल डेवलपर ग्रुप्स. तो हमारी वो कम्युनिटी है. एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप बिल्ड करते हैं और उनको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बीटेक की कोडिंग की फैसिलिटीज़ बता दी, तो इसके बाद बच्चों का एक डाउट निकलता है प्लेसमेंट को लेके. तो आप इसका प्लेसमेंट का बता सकती हैं, क्या रहा है, अब क्या रह सकता है, और जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको प्लेसमेंट में कैसे हेल्प मिल सकती है, थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं? येस, प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है तो देयर आर वेरियस मेरिटोरियस कंपनीज़ जो आती हैं. डिलॉयट इस बार आई है, जेनपेक
इस बार आई है और ऑल्सो टेक महिंद्रा में स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो बीटेक के हमारे बैचमेट्स हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। सो द प्लेसमेंट स्कोर इज़ गुड एंड इट डिपेंड्स बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स स्टार्टअप कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू दी IIMT। और आप यहाँ की इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं, बाकी इंक्यूबेशन सेंटर भी है यहाँ पे, उसके बारे में जो सर ने बताया था थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, वो एग्जैक्टली है क्या, तो वो बता दीजिए। और इंटर्नशिप्स के बारे में बता दीजिए, बाकी जो फैकल्टी का सपोर्ट रहता है वो क्या रहता है, कैसे फैकल्टी सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, उन सब के बारे में एक ब्रीफ में बता दीजिए। सो फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव हैं। जो यहाँ पर फैकल्टीज़ की स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैकल्टी पढ़ाते हैं वो PhD ग्रेजुएट्स हैं। सो आप उनसे लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम इटसेल्फ, बट वो आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो। सो द पॉसिबिलिटीज़ विद IIMT आर एंडलेस। और ऑल्सो जैसे आपने बात की कि ये तो फैकल्टी सपोर्ट की बात थी, इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन सेंटर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इंक्यूबेशन सेंटर होता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेस जो एक आइडिया को एक वेंचर में या एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। वेदर यू आर ऑन अ अर्ली स्टेज, आप आइडिएशन पे हो या आपके पास कोई आइडिया है और आप कुछ बहुत अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, तो इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पे रोल प्ले करता है और आपको मेंटरशिप से लेके, आपको गवर्नमेंट ग्रांट से लेके, फंडिंग से लेके सब चीज़ में हेल्प करता है। तो IIMT इज़ प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ देखा कैंपस विजिट में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप एक बार ब्रीफ में बता सकते हैं कैसे क्या क्या और यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ रहती हैं जो कि IIMT प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। सो IIMT प्रोवाइड करता है, वी हैव द सेपरेट बास्केटबॉल कोर्ट है, पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, तो वहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, राइट। ऑल्सो द स्विमिंग फैसिलिटी, द हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल कोर्ट। सो IIMT has created the separate courts for the separate sports. So अगर आप किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिस्पेक्टिव जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है एंड यू आर डन विद दैट। आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने सब कुछ पूछ लिया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अभी भी बचा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लेना चाहिए था। व्हाई यू चूज़ IIMT, मतलब क्या आपने क्या चूज़ किया था, क्या उसमें स्पेशल देखा था जो आपने चूज़ किया IIMT मेरठ? ओके, सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताती हूँ, मैं यूपी से पढ़ी हुई हूँ मैं, और एक मैं गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने बहुत इन द वेरी फर्स्ट ईयर, तो उससे पहले जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे या जो भी मैंने पढ़ाई की थी वो सब हिंदी में की थी एंड यूपी बोर्ड से किया था। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखा कि फर्स्ट ईयर में ही मैंने बहुत जल्दी कॉप अप किया और इंग्लिश पे भी अच्छी कमांड हो गई मेरी। यहाँ की कैंपस लाइफ क्या है, हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में आप एक बार ब्रीफ में बता सकते हैं? ओके, सो हॉस्टल का भी बहुत सिमिलर प्रोसेस है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ चाहिए या फिर आप किसी और स्टेट से हो, तो वो सब IIMT आपको प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दी कैंपस लाइफ, सो देयर आर वेरियस कैंटीन्स, बहुत सारी कैंटीन्स हैं यहाँ पर, फ़न के लिए बहुत जगह है, लाइब्रेरी भी है, और एंड ऑल्सो जो मेन कैंटीन है एंड पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे मैचेस होते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव सम ऑफ दी स्विमिंग का भी यहाँ पर है। तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत स्टूडेंट्स को मज़ा आता है। ओके, यहाँ का एल्यूमिनाई सपोर्ट बता दीजिए। आप ग्रेजुएट होने वाली हैं, उसके बाद क्या एल्यूमिनाई सपोर्ट मिलेगा उनके IIMT के जूनियर्स को, कैसा मिलेगा, क्या रहेगा, बता दीजिए। सो IIMT एवरी ईयर एलुमनाई मीट कंडक्ट करता है, जहाँ पे वो अपने एलुमनाइज का नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है और एलुमनाइज को बेसिकली इनवाइट करता है। एंड रिसेंटली एक एलुमनाई कनेक्ट हुआ था दुबई में, IIMT के जो इंटरनेशनल एलुमनाइज हैं उनका कनेक्ट हुआ था दुबई में, राइट। सो IIMT बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो एलुमनाइज है उनका भी जो कनेक्ट है, आप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द IIMT और आपको अगर स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए किसी एरिया में, करियर गाइडेंस, तो वो IIMT आपको प्रोवाइड करता है। और जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन और है लास्ट में कि आप जैसे
4 साल आपको हो चुका है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, आपको तो 4 साल हो चुका है यहाँ पे, तो क्या इसका एडवांटेज है यहाँ पर आने का और क्या इसका डिसएडवांटेज है? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पर हम आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो डिसएडवांटेज भी निकलेगा, पता चलेगा हमको, तो आप एक बार बता सकते हैं उसको। सो एडवांटेज की बात करूँ तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, करिकुलम भी बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोडिंग कम्युनिटीज़ चलती हैं, सो दे आर अ लीडिंग कम्युनिटीज़, आप भी उनका पार्ट बन सकते हो। एंड वेरियस हैकाथॉन्स हम यहाँ पे कराते हैं एंड ऑल द अदर स्टफ एज वेल। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। एज अ बीटेक स्टूडेंट अगर आप देखो तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कोडिंग कल्चर आपको यहाँ मिलेगा, कम्युनिटीज़ मिलेंगी, स्टार्टअप सपोर्ट मिलेगा, सब मिलेगा। एक डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो दैट कुड बी बीइंग डिसिप्लिन। अगर मैं अपने पिछले 4 साल की बात करूं, पिछले 4 सालों में डिसिप्लिन नहीं रहती या कंसिस्टेंट नहीं रहती विद द कोडिंग एंड विद द अदर थिंग दैट आई डू, सो वो एक अचीव कर पाना, अच्छी प्लेसमेंट ले पाना या इंटर्नशिप ले पाना, जो हर बीटेक स्टूडेंट का सपना होता है कि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं आप लैक कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। ओके, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे पता चला था आप इंटर्नशिप कर रही हैं, तो आप एक बार इंटर्नशिप के बारे में बता सकती हैं कि इंटर्नशिप कैसे आप कर रही हैं, कैसे आपको मिली? इंटर्नशिप जैसे मैंने बताया, इंक्यूबेशन सेंटर में आई एम दी इंटर्न वर्किंग एज एन इंटर्न इन द इंक्यूबेशन सेंटर इटसेल्फ। सो मैंने डायरेक्टली ही रीच आउट किया था बिकॉज मैं वहाँ से बहुत कनेक्टेड हूँ, एंड दैट इज़ द एरिया जो इनोवेशन को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। और मेरा भी टेक प्लेसमेंट्स में जाने का आई हैव ऑफर्स, बट मैं टेक प्लेसमेंट्स को मैंने नो बोला बिकॉज मुझे स्टार्टअप कल्चर को एक्सप्लोर करना है। दैट्स वाई आई एम डूइंग द इंटर्नशिप हेयर और मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। ओके, इन लास्ट मेरे से एक और क्वेश्चन है आपका कि आप क्या रेट करेंगे IIMT को आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 अगर मैं रेट करना चाहूँ, आई वुड से 9.5, और जो मैंने 0.5 कट किया है वो इसीलिए बिकॉज आई वांट टू बी ऑनेस्ट कि अगर जैसे मैंने डिसएडवांटेज बताया, अगर आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने करियर को लेकर, तो फिर तो आपको कोई IIMT क्या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा पाएगी। थैंक यू सो मच ज़ोया इंटरव्यू के लिए। बाकी हम करते हैं इंटरव्यू को यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो चुका है, हम दोनों ही थक चुके हैं गर्मी में, तो अभी हम करते हैं ख़त्म। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड या अदर कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी अगर इस कॉलेज में आपको किसी सीनियर्स की हेल्प चाहिए होगी तो आप बता देना, मैं कनेक्ट करवा दूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।